हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाली हूँ जो कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय वैकेंसी के बारे में है, फ़र्रुखाबाद के बारे में। तो आज मैं आपको फ़र्रुखाबाद में जो वैकेंसी आई है वो 6 to 8 आई है, उसकी भी जानकारी दूंगी। और इसी फ़र्रुखाबाद में 9 to 12 में भी आई है, प्रवक्ता की भी, प्रवक्ता, प्रधानाचार्य। और यहाँ पे 6 to 8 जो शिक्षिकाएँ हैं उनकी भी वैकेंसी आई है। दोनों के बारे में बताऊँगी और दोनों का विज्ञापन अलग अलग है। और बहुत स्पेशल चीज़, आज मैं आपको केयर टेकर का क्या काम होता है, जिसके बारे में आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि केयर टेकर का क्या काम होता है, उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगी कि केयर टेकर का क्या काम होगा। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिए मैं 6 to 8 में जो आया है उसकी दूंगी। और सबसे पहले तो आपको मेन इसमें सब में जो ध्यान देना है वो यहाँ पे देखिए अंडरलाइन किया है 26/3/2025, मतलब 26 तारीख को आपका ये जो एप्लीकेशन है वो पहुंच जाना चाहिए। तो जिसको भी अप्लाई करना हो ये डेट दे, 26 तारीख तक आपका पहुंच जाना चाहिए। तो ये टाइम बाउंड होता है, बहुत कम दिन के लिए होता है ना, तो आपको जल्दी से ये आप फॉर्म डाल दीजिए या जिसको भी शेयर करवाना हो कर दीजिए। हाँ, क्योंकि उसके बाद देखिए आज हो गई 15 तारीख, ये 14 तारीख के पेपर का है। और उसके बाद अब 26 को ही पहुंच जाना है। 2-3 दिन 4 दिन तो लग जाते हैं, तो मतलब बहुत जल्दी ही आपको ये भरना है। और अस्थाई ये जो पद हैं सारे अस्थाई पद होते हैं। 1 साल का इसमें भर्ती किया जाता है, उसके बाद 1 साल के बाद रिन्यूअल हो जाता है। हाँ, लेकिन नौकरी नहीं जाती है, रिन्यूअल हो जाता है, हर साल रिन्यूअल होते रहता है। ठीक है, तो देखिए कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका है, सब पूर्णकालिक शिक्षा सब्जेक्ट वाइज है। तो पूर्णकालिक शिक्षिका जहाँ लिखा होगा वो 6 to 8 का होता है, तो एक पद है। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें बीएड होना चाहिए, टेट और सीटेड। हाँ, और बीएड उसी सब्जेक्ट का। एज ये है और ये 24,200 इनकी सैलरी है और 24 घंटे की जॉब है। ठीक है, तो उसी सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट की आप टीचर बनना चाह रही हैं उस सब्जेक्ट का आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, प्लस टेट होता है, टीईटी होना चाहिए। हाँ, ये और एज इतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो हिंदी, विज्ञान, गणित सबकी एक एक है और सामाजिक विज्ञान की 2 हैं। और हाँ, इन दोनों की एक एक है और साइंस की और गणित की 2-2 हैं। ये सामाजिक विषय की 2 हैं। फिर ये पार्ट टाइम टीचर, अंशकालीन जो शिक्षिका हैं, इनका भी स्कूल टाइमिंग में ही बस इनका होता है, इनको रुकना नहीं होता। ठीक है, तो इनकी सैलरी देखिए कम होती है और इसमें इनका पीएफ भी जुड़ा हुआ है। ठीक, तो उस हिसाब से भरिएगा। लेखाकार, तो लेखाकार का एक पद है। देखिए लेखाकार में तो कुछ नहीं, वाणिज्य से आपका स्नातक होना चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए आपको, ये सैलरी है। और सहायक रसोइयाँ, सहायक रसोइयाँ भी 2 मांगी गई हैं, उनकी तो ये सैलरी है और न्यूनतम 8वीं पास होना चाहिए। ठीक है, और ये इसका ये है हाई स्कूल इंटर प्रशिक्षण भरांक, ये दे दिया गया गुणवत्ता, किस हिसाब से मेरिट बनेगी, जिस हिसाब से मेरिट बनेगी उस हिसाब से ये दिया हुआ है। ठीक है, जो कस्तूरबा विद्यालय में टीचर्स हैं उनको भी यहाँ पे, पुराने जो टीचर्स हैं उनको भी अंक मिलेंगे, वर्ष के लिए 2 अंक। ठीक है, उनको वरीयता दी जाएगी। ये बहुत विशेष है यहाँ पे, ये हमें हर उसमें नहीं मिलता है, ये स्पेशल है इसमें कि जो पुराने टीचर्स अगर जैसे कहीं दूसरी जगह का कोई है और फ़र्रुखाबाद में चाह रहा है या सब्जेक्ट चेंज करना चाह रहा है या अपने जिले में आ रहा है, तो उनके लिए 2 अंक अधिकतम, 1 वर्ष के लिए जितने वर्ष उतने 2 अंक, अधिकतम 30 अंक, तो मेरिट उनका चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो और भी, और तो जो शर्तें नियम है वो नॉर्मल वही है। ठीक है, तो ये है, लिफाफा देना है 2, और सबको रात्रि निवास करना है, सब महिलाओं के लिए ही एज लिमिट ये है। डेट मैंने आपको पहले ही बता दिया है। प्रमाण पत्र, जो मूल प्रमाण पत्र है वो सब लाना अनिवार्य होगा काउंसलिंग में। ठीक है, ये सब इसमें दिया हुआ है। तो ये है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फ़र्रुखाबाद में आपका जो एप्लीकेशन है वो पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, और अब मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो 9 to 12 है उनकी भी वैकेंसी है। ठीक है, वो यहाँ पे है, इसी डेट की है वो, ये देखिए 9 to 12।
हाँ, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद 9 to 12 की जगह। और उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि केयर टेकर जो होते हैं, केयर टेकर का काम क्या होता है। देखिए, केयर टेकर की जो सैलरी होती है वो 24,200 होती है। तो 24,200 6 to 8 में जो पूर्णकालिक शिक्षिका की सैलरी है वही है। और केयर टेकर का जो योग्यता है वो परास्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, लेकिन उसमें सब्जेक्ट कोई स्पेसिफाइड नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट हो और साथ में आप बीएड किए हो तो आप केयर टेकर भर सकते हैं। और केयर टेकर का काम क्या होता है? देखिए, केयर टेकर का काम ऐसे कहीं सच दिया हुआ नहीं है अभी कि क्या काम होता है, लेकिन एक मैं अपनी तरफ से बता सकते हैं, क्योंकि और कोई वहाँ रुकेगा नहीं। जो 9 to 12 है, रुकने का जो है वो इसी केयर टेकर को ही है, बाकी रसोइयाँ वगैरह रुकेंगी। तो पूर्णकालीन जॉब है, तो यहाँ पे वही काम होगा जो वार्डन का काम होता था 6 to 8 में। 6 to 8 में जो वार्डन काम करती थी तो वहाँ वार्डन कम शिक्षिका होती थी, तो वहाँ टीचिंग भी करना होता है, लेकिन केयर टेकर को टीचिंग नहीं करना होगा, वो बस वार्डन की तरह उनको देख रेख करनी रहेगी विद्यालय की। ये मैं अपने तरफ से बोल रही हूँ, अनुभव के आधार पर बोल रही हूँ, अंदाजे से, क्योंकि जो शिक्षिकाएँ हैं, जो अब तो वार्डन का पद हटा दिया गया है, तो जो पूर्णकालिक शिक्षिकाएँ हैं उन्हीं को बना दिया जा रहा है वार्डन का काम लिया जा रहा है, लेकिन उनका भी सैलरी 24,200 ही है, ठीक है, इस समय। तो उसी के हिसाब से इन्होंने केयर टेकर रखा हुआ है जिसकी 24,200 सैलरी है, और उनको वही वार्डन का काम करना होगा, रात्रि निवास करेंगी। ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, अनुभव के आधार पर बता रही हूँ, ऐसा लिखा हुआ कहीं मैंने नहीं देखा है, बट ये 99% ये सही होगा, ठीक है। तो केयर टेकर का ये जॉब होगा। और ये आप देख लीजिए, यहाँ पे भी आपका कितने तारीख तक पहुँच जाना चाहिए, वही 26/3, ठीक है। यहाँ पे भी 26/3 तक आपका एप्लीकेशन पहुँच जाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट की जो प्रधानाचार्य की हरता है वो तो भाई आप बहुत बड़ा दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। 30,000 सैलरी है, रात्र निवास नहीं है, और ये आप देख लीजिए प्रधानाचार्य के लिए। और इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो कोई भी सब्जेक्ट की प्रधानाचार्य हो जाएंगी। और पीजीटी हिंदी का है तो उसकी हरता दी गई है, सैलरी 22,000 है, और एक पोस्ट है सबकी, सारे अंग्रेजी गणित सबकी एक पोस्ट है, ठीक है, सबकी हारता है, तो आप उसको देख के ध्यान से पढ़ लीजिए। जीव विज्ञान की है, रसायन विज्ञान का, पीजीटी भौतिक विज्ञान, ठीक है, और कंप्यूटर विज्ञान, ठीक, सबकी ये दी हुई है। और यहाँ पे लैब असिस्टेंट और कार्यालय अधीक्षक, इनकी योग्यता और क्या होगी और इनका सैलरी क्या हो गया, सब दिया हुआ है, सब आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं सब पढ़ूंगी तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। चपरासी चौकीदार, इनकी 2-2 3-3 वैकेंसी, एक चपरासी 1 चौकीदार 2, सहायक रसोइया 3। हाँ, तो काफ़ी संख्या में, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी काफ़ी संख्या में है। सैलरी सब यहाँ दी हुई है। एक चीज़ आप नोट करिए कि यहाँ पे ये जैसे उच्चीकृत विद्यालय है और यहाँ पे केयर टेकर का नहीं आया है ना, केयर टेकर की वैकेंसी नहीं है, और उच्चीकृत विद्यालय 9 to 12 है। तो आखिर ये बच्चियाँ रसोइयाँ हैं, ये बच्चियाँ रुकेंगी, लेकिन यहाँ पे केयर टेकर नहीं है। तो इनका जो क्या है, ज़्यादातर जो विद्यालय बन रहे हैं ना, तो जो 6 to 8 विद्यालय है जो वहीं पे जो क्या कहते हैं, वहीं पर बिल्डिंग बनी हुई है थोड़े, तो इनका ये है अभी तक कि वही जो वार्डन है वहाँ पे काम कर रही है 6 to 8 में, उन्हीं को ये ड्यूटी दे रहे हैं कि वही केयर टेकर का काम करें, वही देखभाल करें विद्यालय की, इसलिए अभी केयर टेकर का नहीं निकाला। और जहाँ पे वार्डन नहीं है या थोड़ा दूर है वो विद्यालय, वहाँ पे केयर टेकर की ये नियुक्ति निकाल रहे हैं, है ना। तो केयर टेकर का उसी जगह निकाल रहे हैं जहाँ वार्डन नहीं है, और जहाँ वार्डन है वहाँ ये नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि वार्डन का 30,250 सैलरी है, और जहाँ वार्डन नहीं है वहाँ फुल टाइम टीचर से काम करवा रहे हैं वार्डन का भी, तो वो वार्डन का भी काम करेंगी 6 to 8 में, और यहाँ पे भी फुल टाइम, यहाँ पे जो 9 to 12 है उसकी देखभाल कैसे करेंगी ना, तो इसलिए ये जहाँ जहाँ वार्डन है वहाँ केयर टेकर का नहीं निकाल रहे। और जो विद्यालय समीप है, जो 9 to 12 विद्यालय 6 to 8 विद्यालय के नज़दीक है, तो वहाँ ये केयर टेकर का नहीं निकाल रहे हैं ना, इससे यही समझ में आता है ये। हाँ, ये एक समझ में आने वाली बात है, ठीक है। तो ये देखिए, ये सारा इसका प्रारूप दिया हुआ है, और मेरा प्रारूप वाला एक वीडियो है, उस पर भी आप देख सकते हैं जाके, ठीक है, वहाँ से प्रारूप डाउनलोड कर लीजिए या टाइप करवा लीजिए। और ये इनका अपना वेबसाइट तो होगा ही, सबका वेबसाइट होता है अपना, तो उस www.farrukhabad.in उस पर आप जाके भी देख सकते हैं, और अब तो सबके पास ही है। हाँ, तो ये हर जगह मिल भी रहा है, इतना वैकेंसी आ रही है,
और यहाँ मैंने एक वीडियो बना रखा है आवेदन पत्र का, उस पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए फ़र्रुखाबाद की वैकेंसी है, तो मैंने आपको बता दिया, दोनों वैकेंसीज़ के बारे में बता दी। जिसको भरना हो वो भर ले, और भी कोई बात होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, तो मैं अगली वीडियो में उसको बता दूँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।